आधार कार्ड बार बार आपने बनाया है, तो आपका आधार कार्ड बन कर नहीं आ रहा। क्यों बन कर नहीं आ रहा, पहले तो ये जान लेना। आप आधार कार्ड बनाने के लिए डॉक्यूमेंट आपने क्या दिया था। एक बात ये याद रखना, आधार कार्ड केवल जन्म प्रमाण पत्र से ही बनेगा। कोई और डॉक्यूमेंट से आपका आधार कार्ड पर्ची से लिख दिया, किसी ने लिख के दे दिया ने, उससे आपका आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने नियम लागू कर दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र से ही आधार कार्ड बनेगा। सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर ले जाना है, तो ही आपका आधार कार्ड बनकर आएगा। दूसरी बात यह है कि आपने आधार कार्ड जैसे बनाया, बनकर नहीं आ रहा है। जब भी आप आधार कार्ड बनाने जा रहे हो, उस समय आपकी वो रसीद देंगे, उस रसीद की फ़ोटोकॉपी एक दो कर आपको रख लेनी। यदि वो आधार कार्ड आपका बनकर नहीं आता है बाई चांस, आधार कार्ड का गवर्नमेंट का नियम है कि 90 दिन के अंदर ही बनकर आएगा। अगर 10 दिन में नहीं आता है, महीना भर में नहीं आता है, 90 दिन का समय लगता है। ये बात याद रखना। यदि आपने महीना 15 दिन में 5 दिन में अगर चेक करवा लिया है, आधार कार्ड आपका नहीं आया, दूसरा बना दिया है, यदि वो प्रोसेसिंग में है, आपने फिर दोबारा बना दिया है, आपने वो रसीद नहीं संभाली, आपका आधार कार्ड जो आपने अभी बनाया नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आपने अगली वाली जो रिसिप्ट है, अगर वो संभाल कर नहीं रखी, अगर वो आधार कार्ड आपका बन गया, बाई चांस आधार कार्ड डाक से अगर नहीं आया है, आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी आप आधार कार्ड कोई भी काम, जैसे जन्म प्रमाण पत्र भी आपने बनाया, तो मोबाइल नंबर आपका जो आप रेगुलर यूज़ करते, परमानेंट आप चला रहे, वही मोबाइल नंबर देना। ऐसा नहीं कि आपने आज ये मोबाइल नंबर दिया, दूसरे डॉक्यूमेंट में किसी और का दिया, ना आपकी सिम बंद हो गई, ना आपने फिर सिम नहीं निकाली, तो ये आपके डॉक्यूमेंट कागज़ के बारे में आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आप फिर बोलोगे कि मैं तो कागज़ बना बना कर ये वो परेशान हो गया, फिर वो नहीं चलेगी। आपका दुख इंसान समझेगा। आज कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर आपका दुख नहीं समझेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है। आपने जो आपकी बच्चे की जो डिलीवरी हुई है, वो या आपके पंचायत से सॉरी गांव में हुई है कि हॉस्पिटल में हुई है, वो जैसे गांव में होती है तो उसका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको ई मित्र पर लेना है, अनुज्ञा करके फॉर्म आएगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने का फॉर्म दो, ये बोलना है मित्र वाले को, वो फॉर्म आपको दे देगा। उस फॉर्म को आपको सरपंच सचिव के साइन कराने हैं। साइन कराने के बाद में तहसील में जाना, तहसीलदार साहब के साइन होंगे, उनके बाद वो जो एनओसी आती है वो एनओसी आपको देंगी। उस एनओसी से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। उस समय आपको डॉक्यूमेंट मम्मी पापा का आधार कार्ड, जन आधार, राशन कार्ड, यदि आपके पास जन्म का कोई रिपोर्ट है, छुट्टी का कागज़ कोई ऐसा है आपके पास, तो वो आपको संभाल कर रखना है, उनको दे देना है। क्योंकि आपको जन्म प्रमाण पत्र यदि आपने बना रहे हो, उसमें आपको फिर ये नहीं कि कोई कमी आ गई, फिर यदि छोटी सी भी आप जन्म प्रमाण पत्र में कमी छोड़ दोगे, आपकी फिर वही प्रॉब्लम है। तो जन्म प्रमाण पत्र में नाम लिखा हुआ होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ होना चाहिए, तो ही आपका आधार कार्ड बन कर आएगा। दूसरा, जन्म प्रमाण पत्र में जो मम्मी पापा का कॉलम आता है, उस कॉलम में मम्मी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, प्लस मम्मी का आधार कार्ड नंबर उस जन्म प्रमाण पत्र में जुड़ा हुआ यानी लिंक हुआ होना अनिवार्य है।
यदि आपने मम्मी का आधार कार्ड नंबर जुड़ा और पापा का नहीं जुड़ाया तो आपका आधार कार्ड बंद करने आएगा। दूसरा ये है कि यदि आपने जन्म प्रमाण पत्र में नाम बच्चे का नहीं लिखवाया तो भी आपका आधार कार्ड बंद करने आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जन्म प्रमाण पत्र विशेष रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसको लेमिनेशन करा कर रखिएगा। दूसरा ये है कि जन्म प्रमाण पत्र में आपका जो बायोडाटा है वो मार्कशीट स्कूल रिपोर्ट के अनुसार ही कराना। फिर आप बना दिया, फिर आपने कल ये नाम था आज ये नाम है, ये फिर वो आपका नहीं होगा। दूसरा ये कि आधार कार्ड में नाम एक ही बार चेंज होगा, जन्म तारीख नाम एक ही बार चेंज होगी, ये भी याद रखना है। यदि आपने आज ये नाम रख दिया जन्म प्रमाण पत्र में, कल आपने चेंज करवा दिया और स्कूल में नाम आपका कुछ और फिर आपने रख दिया, उस समय आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। आधार कार्ड डिलीट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। आधार कार्ड जिंदगी में एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। आप डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को थोड़ा गंभीरतापूर्वक समझें और उसको संभाल कर रखें। आप यदि आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है तो उस जन्म प्रमाण पत्र को हॉस्पिटल वाले बना कर देंगे आपको, ये ध्यान रखना। जन्म प्रमाण आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आपका व्यवस्थित है। जन्म प्रमाण पत्र में नाम लिखा हुआ, मम्मी पापा का आधार लिंक, मम्मी पापा का नाम स्कूल रिकॉर्डिंग अनुसार, तो आपका आधार कार्ड 5-10 दिन में वैसे तो बन के आ जाता है। परंतु जैसे मैंने पहले बोला है, आधार कार्ड आपने बनाया उसकी रिसिप्ट है, रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी कर लेनी है। व्यवस्थित जहाँ आपका डॉक्यूमेंट आप संभाल कर रखते हो उस डॉक्यूमेंट में आपको संभाल कर रख देनी। फ़ोटोकॉपी उस रसीद की 1-2-3 करा लेनी ही, 5-10 रुपये में फ़ोटोकॉपी आपकी हो जाएगी। उस रिसिप्ट को बहुत संभाल कर रखें। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में परमानेंट वही रखें। एक बात ये है कि आप आधार कार्ड बनाने जा रहे हो, आपका घर का ही नंबर होना चाहिए। आपने ये अंकल का दे दिया, उसका दे, उसने अगर सिम घुमा दी, उसका नंबर वो कुछ कारण वजह से बंद हो गया, फिर आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। बाई चांस कभी कभार आधार कार्ड डाक द्वारा नहीं आता है, उस समय आपके आधार कार्ड के उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, OTP के द्वारा ही कंप्यूटर से आपका आधार कार्ड प्रिंट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो कोई किसी और की भी आप डिलीवरी होती है तो जन्म प्रमाण पत्र का उनको बोल देना। जन्म प्रमाण पत्र विशेष रूप से अनिवार्य है, यानी CA जन्म प्रमाण पत्र सही है इसलिए सही है। जन्म प्रमाण पत्र के बिना आधार कार्ड नहीं बनेगा। आपका ममता कार्ड, छुट्टी का कागज़ किसी ने लिखित में दे दिया, वो आपका नहीं चलेगा। पर्ची वाला सिस्टम नहीं चलेगा, उस पर्ची वाला समय टाइम निकल गया। ये बात आपको याद रखनी है। फिर बोल रहा हूँ, जन्म प्रमाण पत्र से ही आधार कार्ड बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र में नाम लिखा हुआ होना चाहिए। और एक बात ये कि कई जन्म प्रमाण पत्र में सिर्फ हिंदी का नाम लिखा हुआ होता है या फिर इंग्लिश का ही नाम, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो वो भी जन्म प्रमाण पत्र में पहचान कभी बन भी जाता है। तो यदि उस बच्चे को फिर आप जन आधार में जोड़ने जाओगे उस समय वो फिर नहीं जुड़ेगा। तो जन्म प्रमाण पत्र में नाम लिखा हुआ ही होना चाहिए, ये बात याद रखना है। मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। किसी ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपकी कोई डाउटफुल लग रहा है तो मैसेज कर देना।
तो मैं उसके बारे में नया वीडियो बना लूँ।